Hello everyone, welcome back to my channel CBSE Portal. This is part number 2. So today again I will be solving some of the numericals from the chapter motion of class 9. Let us start with the question number 1. Question number 1 कह रहा है कि a car starts from rest and acquires a velocity of 54 km per hour in 2 seconds. Find the acceleration and distance traveled by the car. Okay. सो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक जो वेलोसिटी दिया हुआ जो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का कहने का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा. सो जस्ट राइट डाउन यू विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद कह रहा है कि इन 2 सेकेंड्स, दैट इज़ इन टाइम 2 सेकेंड्स, ये जो है एक्वायर कर लेता है कितना वेलोसिटी, 54 किलोमीटर पर आवर. दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी इज़ 54 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि मैंने पहले कहा और हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि यूनिट्स का हमेशा ख्याल रखें. ओके. सो 54 किलोमीटर पर आवर में बाकी चीज़ें मीटर पर सेकंड में दी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, इस 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में. तो इसके लिए हम डायरेक्टली, हमको पता है कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. सो दिस विल बिकम 18 3 54, दैट विल बिकम 15 मीटर पर सेकेंड. ये चीज़ हो गया. अब तुमको कह रहा है कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, ए इज़ बेसिक नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. ओके. तो फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल आपका 0 है, और टाइम कितना है 2 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन हो गया. दैट इज़ पार्ट ए. तो इसी क्वेश्चन में जो आपका पार्ट बी है वो कह रहा है कि आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार. तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से आप दिमाग लगाओ कि ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगेगा. तो सिंपल है, वो एस वाला लगेगा क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है. तो एस विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. अब ये वाला देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपका 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू 1/2 ए कितना निकल के आया 7.5, और टी कितना हमारे पास 2 सेकेंड. सो 2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 15 मीटर. सो इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहला पार्ट जो इसका क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार कितना हो जाएगा 15 मीटर. अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को. तो सेकंड क्वेश्चन है कि अ बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. ओके. एंड पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. अब जो है इस वेलोसिटी से चल रही है वो बुलेट, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, एक सैंड बॉक्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 6 सेंटीमीटर. ओके. ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब 6 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा तो वो जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा बुलेट, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था. ओके. इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में बस यही था कि आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना था. ओके. अब हम देखते हैं कि डी एक्सेलरेशन कैसे होगा. अब ये डी एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, वो अभी जो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा. ये 3 टर्म आ गए. अब आपको यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ, तो आप तीनों इक्वेशन, जो आपके पास 3 इक्वेशन है जैसे कि पहले डिस्कस कर रखा है हमने, उसमें से आपका कौन सा इक्वेशन यहाँ पे फिट होगा. सो सिंपल है, ये इक्वेशन जो है, ये तीसरा वाला जो इक्वेशन है दैट इज़ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला आपका फिट हो जाएगा इसमें. अब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए आपको निकालना है, और एस कितना है 6 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो 6/100 हो जाएगा. ओके. इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये 20 का स्क्वायर कितना, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा. तो -400 विल बी इक्वल्स टू 12/12a/100. ओके. अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या होगा, -400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 विल बी इक्वल्स टू ए. अब यहाँ पे देखो कि माइनस का साइन आ रहा है. माइनस का साइन आने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियसली ये जो है आपका क्वेश्चन जो है इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की मान कितनी निकल के आ जाएगी,
400, so this will become 10,000 डिवाइडेड बाई 3 और ये माइनस में है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना है 3333.3 इन माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस किस लिए आया, क्योंकि ये जो बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें दिया हुआ आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ, दैट इज ए इक्वल्स टू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल स्पीड भी आपको दिया हुआ, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड 2 सेकेंड लेटर, यानी टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड और स्पीड इसका क्या होगा, फाइनल स्पीड। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बट मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को पॉज करके आप जो है इसे एक बार अपने से ट्राई करने की कोशिश करें। तो अब अगर इसमें हम देखें तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, बहुत ही सिंपल है, आपका इक्वेशन नंबर 1 लग जाएगा, दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपका दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी दिया है आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 4 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसमें जो पहला पार्ट अगर देखें तो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितना 20 सेकेंड्स के लिए आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, और जो है एक्सेलरेशन है फॉर 20 सेकेंड्स, टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। ओके, नाउ इफ़ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, टोटल ये जो है ये टोटल टाइम आपका दिया है 20 सेकेंड, यानी कोई एक बॉडी है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओके, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और ये पॉइंट बी तक जा रही है कितने टाइम पे, टाइम 20 सेकेंड्स में, और इसका जो है 2 इसमें डिवाइडेड है, एक फर्स्ट हाफ है जो 10 सेकेंड का है, ओके, और उस फर्स्ट हाफ में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है d1, और जो है सेकेंड हाफ जो है वो भी 10 सेकेंड में, ऑब्वियसली सेकेंड हाफ कितना है 10, वो भी 10 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है d2। ओके, मान लो इस पॉइंट को हम c कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं वो क्या है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना, u यानी इस बॉडी के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट c। ठीक है, तो इसको आप u1 कंसीडर करो, क्योंकि ये डिस्टेंस d1 ट्रेवल कर रही है, तो u1 आपका कितना है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 20 सेकेंड का। ओके, अब कह रहा है कि इफ़ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस d2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ओके, तो ये हम समझ गए आखिर हो क्या रहा है इसमें। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो u1 हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, u1 कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है ये टोटल टाइम है बेसिकली। और d1 की अगर हम बात करें, डिस्टेंस d1, और आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस फार्मूला होता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, अब d1 की अगर हम बात करें, डिस्टेंस d1 कितना ट्रेवल हो रहा है तो उसको हम पहले निकालते हैं। तो d1 क्या हो जाएगा, d1 विल बी इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है तो a लिख दो, और t कितना है इतना पार्ट में, d1 डिस्टेंस ट्रेवल कितने टाइम में करता है वो 10 सेकेंड में, तो इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 250, ये हो जाएगा 50a। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो d1 हो जाएगा आपका 50a। ओके, तो d1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो बॉडी है वो पॉइंट c तक पहुंच गई। अब पॉइंट c से ये पॉइंट b की तरफ जा रही है, जो कि डिस्टेंस d2 है। बट एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना आप कि ये जो पॉइंट c में इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट इज़ u2, इस d2 के लिए जो u2 होगा वो क्या होगा, एक्चुअली v1 होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस d1। इस चीज़ को आप नोट करें। तो ये v1 कितना होगा वो चीज़ आप निकालो, तो v1 हो जाएगा आपका u1 प्लस at। ओके, तो v1 कितना हो गया, u1 आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि u1 यहाँ वाला पॉइंट के लिए इनिशियल कितना है 0 है, 0 प्लस a आपको मालूम नहीं, और t कितना यहाँ पे, यहाँ d1 के लिए a to c के लिए कितना टाइम है 10 सेकेंड, तो v1 कितना हो गया 10a, और ये जो v1 है ये बेसिकली क्या है आपका u2 है।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करना, V1 इज़ U2, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। अब हम देखते हैं पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक। तो पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी क्या हो जाएगा, इसके लिए D2 का क्या हो जाएगा, D2 विल बी U2 T2 प्लस 1/2 A T2 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे जो है D2 जो है बेसिकली U2 क्या है, U2 इज़ बेसिकली V1 दैट इज़ 10 इंटू A मल्टीप्लाइड बाई T2 दैट इज़ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ये हो जाएगा, प्लस 1/2 A इंटू T2 कितना 10 सेकेंड, तो दैट इज़ 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ये। तो इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो D2 कितना निकल के आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना 100A हो जाएगा, ये पहला पार्ट 100A, प्लस इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50A दैट विल बी इक्वल्स टू 150A। तो ये D2 आ गया 150A और आपका D1 कितना था 50A। इस दोनों को अगर इक्वेट करें तो आपको क्या पता चलता है कि D1 यहाँ पे देख लेते हैं, D1 है आपका 50A और D2 कितना है आपका 150A। इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये कितना आ गया, D1 बेसिकली D2 क्या है, D2 इज़ 3 टाइम्स ऑफ D1। सो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज़ D2 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ D1। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। तब आपको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. If you like the video, give a thumbs up, comment in the comment box and share with your friends too. And yes, please don't forget to hit the subscribe button of CBSE portal and the bell icon for notifications.